नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तो इसमें ही वही बात है, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू दी पाएगी आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दिया पाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट के मूल्य की कमी को सहन करने के लिए, ताकि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हमने जो खरीद रखा है दूसरे कंपनी से, उसका मूल्य अगर कम हो जाता है तो व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, हम उस मूल्य को कहाँ से पूरा कर देंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से पूरा कर देंगे बेटा। उस कमी को हम इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से पूरा करेंगे। कई बार बड़े बड़े व्यापारों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम वहाँ से पूरा करेंगे ताकि व्यापार के लाभ आने में कोई फर्क ना पड़े। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के मूल्य की कमी को दूर करने के लिए तैयार किया जाता है। वृद्धि को नहीं, वृद्धि को मतलब और प्रॉफिट हो गया, फिर तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व पूरा प्रयोग करने की जरूरत नहीं, बढ़ गया तो मतलब और लाभ हो गया। कमी को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यदि कोई कमी हो जाती है इन्वेस्टमेंट के मूल्य में, तो कमी हो जाती है, तो पहला हम इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से पूरा करेंगे। फिर भी कमी रहती है तो रिवैल्यूएशन से। कमी नहीं होती तो योग इसमें बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आज पार्टनर एडमिट हो जाएगा। पहली कंडीशन, वैन बुक वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू इज इन्वेस्टमेंट सेम। यदि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम रहती है, मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाया हमने 50,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट का मूल्य है 4 लाख, आज भी 4 लाख रहा है ना, पहला भी 4 लाख था और नीचे मार्केट वैल्यू दी पाओगे, ऊपर कॉस्ट वैल्यू होगी बैलेंस शीट में। पहला भी 4 था, भी 4 है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में, ओल्ड डेज में ओल्ड पार्टनर में। तो एंट्री क्या हो जाएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे हमने वर्कमैन का सेशन टू कराया था, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रिसो, एक तो ये है। दूसरा है, यदि मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो जाती है, तो कितनी कम हो जाती है? यदि फॉल इन द वैल्यू ऑफ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, यदि मार्केट वैल्यू उतनी कम होती, जितना हमने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व तैयार कर रखा है उससे कम मार्केट वैल्यू होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी मार्केट वैल्यू डाउन होगी उतनी हम इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से ले लेंगे, बाकी जो है वो हमारा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा जाएगा। जैसे क्लेम करे था कर्मचारी ने, क्लेम घटाने के बाद जो बचा वो पार्टनर में बट जाएगा। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की मूल्य डाउन होता है फ्लैक्चुएशन रिजर्व से कम, जितना फ्लैक्चुएशन रिजर्व उससे कम डाउन होता है, तो कोई टेंशन नहीं, जितना इन्वेस्टमेंट का मूल्य डाउन होगा उतना रिजर्व से ले लेंगे, बाकी हम पार्टनर में बांट देंगे, पर डेबिट तो पूरा होगा। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 50,000 है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट कॉस्ट वैल्यू 4 लाख थी, आज मार्केट वैल्यू हो जाती है 3,75,000, तो कितनी डाउन होगी? 25 होगी ना, 4 लाख थी 25,000 डाउन होगी ना, 50 में से 25 तो ये पूरे हो जाएंगे और 25,000 पार्टनर में बढ़ जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डेबिट पूरा, टू इन्वेस्टमेंट जितना कम होया, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो जो बच गया। फॉल इन द मार्केट वैल्यू इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, यदि मार्केट वैल्यू कम होती है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के बराबर, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बना रखा है ना 50,000, इन्वेस्टमेंट का मूल्य है 4 लाख और आज मार्केट वैल्यू होगी 350, तो इन्वेस्टमेंट का मूल्य कितना डाउन होगा? 50,000, बना भी कितना रखा है 50, कैपिटल में कुछ बचेगा नहीं, सारा इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण जाएगा, तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट सीधा। यदि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है फ्लैक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा, जैसे इन्वेस्टमेंट का मूल्य 4 लाख था, आज हो गया 325, तो कितनी डाउन होगी? 75,000, रिजर्व कितना बना रखा है? सारा 50,000, तो हम पूरा डेबिट कर देंगे, 25,000 कहाँ से ले लेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जितना कम होया तो इन्वेस्टमेंट हो, और फिर वही लॉस बढ़ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ऑफ। वैन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू, यदि मार्केट वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है,
ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो तो प्रॉफिट हो गया हमारा, वो तो रेगुलर समझ जाएगा। फिर तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन जो पूरा बटेगा, कमी को पूरा करने के लिए बनाते हैं हमने। तो हमारे मार्केट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4 लाख है, 4.5 होगी, है ना, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजल्ट तो पूरा बढ़ जाएगा, 2 पार्ट कैपिटल ओवरड्राफ्ट्स हो, एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी बढ़ने की, रिवैल्यूएशन में जाएगा, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन बढ़ जाएगा ना, तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन टू कैपिटल अकाउंट ओवरड्राफ्ट। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे क्या करा है, ए बी सी पार्टनर है, रेशो कितना है इनका बेटा 3/2, 3/6, 2/6, 1/6। हम डिसाइड करें डी पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं। आपको बैलेंस शीट में ये दे रखे है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन जो है दे रखा है 30,000, कितना दे रखा है 30,000। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 5 लाख, यानी इन्वेस्टमेंट हमारा 5 लाख का है। आप निम्न कंडीशन में एंट्री करो। पहला कंडीशन, नो अदर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं हुई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन जो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा 30,000। केस नंबर 1, तो एंट्री हो जाएगी बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, ABC, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। कितना बेटा 30,000, 3 2 5 1 6, 3 मैं बता था बाटा, 3 2 5 1 6, 6 5 30, 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5। ओके, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 के कह रहे बेटा, इफ मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 5 लाख, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख है, कॉस्ट वैल्यू कितनी है 5, मार्केट वैल्यू भी कितनी है 5, तो 5 पहला थी 5 ही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो दूसरी कंडीशन में भी यही कि ये एंट्री हो जाएगी, पूरा बच जाएगा 30,000। क्यों, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी हमने मान लिया इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कमी नहीं हुई, पूरा 30 बट गया था। ईब लागत 5 लाख थी, भी 5 रही, तो इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं हुई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से हमने उस किसी कमी को पूरा ही नहीं करना, कमी को पूरा करने के लिए बनाते नहीं करना, तो पूरा 30 बच जाएगा। सेम एंट्री हो जाएगी दूसरे में भी, तीसरे वाले में, ठीक है ना, पहले वाली एंट्री हो जाएगी दूसरे में भी, तो 5 लाख है, 5 लाख है, कोई कमी नहीं हुई, तो पूरा 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडीशन नंबर 3, इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 482, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 482 होगी, पहले कितने थे बेटा 5 लाख, पहला थी 5 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ईब होगी 482, कितनी कम हुई 18, कितनी कम हुई 18,000। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितना बना रखा हमने 30, इससे कम हुई है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट का मूल्य डाउन हुआ 18,000, रिजर्व बना रखे 30,000, तो रिजर्व ज़्यादा है हमारे पास और इन्वेस्टमेंट का मूल्य कम होया है, तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व से कम होया है इसका मूल्य इन्वेस्टमेंट का, तो हम सारा का सारा रिजर्व से पूरा कर लेंगे, बाकी जो बच जाएगा पार्टनर में बच जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना पूरा 30, चाहे कम ज़्यादा कम हो चाहे ज़्यादा कम, रिजर्व तो पूरा ख़त्म होगा 30 से, तो ये हमने इस बैलेंस शीट में ख़त्म करना है, इसको 30 से डेबिट कर देना। जितना इन्वेस्टमेंट कम होगा इन्वेस्टमेंट में चले जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्रेडिट होगा ना 18,000, बढ़ेगा तो डेबिट होगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 30,000, टू इन्वेस्टमेंट कम होया 18, तो टू इन्वेस्टमेंट 18, तो वह 5 था 18 कम 482 रह गया, वही 12 बच गए, 12 बच जाएंगे पार्टनर में, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। 12,000, वो 3 2 1, 3 2 5 1 6, 6 2 12, 3 2 1, 3 2 5 1 6, 6 2 12,
2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 1 2, जो भी हो गया सर। पॉइंट नंबर 4, इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 455, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा 4,55,000, पहला थी 5 लाख, ये होगी 455, तो कितना कम होगा 45,000, इन्वेस्टमेंट का मूल्य 45,000 कम हो गया। और रिजर्व कितना बना रखा है 30,000, रिजर्व बना रखा है 30,000 और मूल्य कम हो गया 45,000, तो जितना रिजर्व हो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मूल्य कम हो गया, ज़्यादा हो गया तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व से जितना बन गया उतना इन्वेस्टमेंट रिजर्व से ले लेंगे, बाकी रिवोल्यूशन से ले लेंगे, और रिवोल्यूशन का लॉस होगा पार्टनर में बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वो तो उतना ही होगा, फ्लैक्चुएशन रिजर्व जितना हमारे पास डेबिट 30,000, बाकी जो कमी है रिवोल्यूशन से लेंगे, लॉस है ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, लॉस ज़्यादा हो गया, रिजर्व से ज़्यादा लॉस हो गया, कम लॉस हुआ तो सारा रिजर्व सब पूरा हो गया था, ज़्यादा हो गया तो रिवोल्यूशन से ले लेंगे। 2 इन्वेस्टमेंट जितना डाउन हुआ उतना क्रेडिट होगा 45,000, 15,000 किस में बढ़ जाएगा पार्टनर में, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट और सी कैपिटल डेबिट, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, 15,000 हो गए, 3 2 1 5 1 6, 6 तब आप करेंगे 2,500, 2,5 3 7.5, 2,5 दूनी 5, 2,5 कम 2,5, ठीक है। ये पॉइंट आ गया बेटा लास्ट 5वां, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 524, इन्वेस्टमेंट का मूल्य 524 हो गया, इन्वेस्टमेंट है कितना 5 लाख, मूल्य कितना हो गया 524, बढ़ गया ना, 24,000 का प्रॉफिट हो गया, बढ़ गया। तो बेटा हम कमी को पूरा कर सकते हैं, फ्लैक्चुएशन रिजर्व ज़्यादा का तो नहीं, ज़्यादा तो कहाँ जाओ रिवोल्यूशन में जाओ, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का मूल्य कम नहीं होगा, बढ़ गया तो पूरा 30,000 बढ़ जाएगा पार्टनर में कितना बटेगा पूरा 30, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A कैपिटल 2B कैपिटल 2C कैपिटल, कितना बेटा 30,000, 2ABC में वो है 3 2 5 1 6 6 6 5 30 5 3 15 5 में 10 और 5 से कम 5, ओके। याद होगी इन्वेस्टमेंट कलेक्शन, ई एंट्री किस चीज़ की होगी, इन्वेस्टमेंट के मूल्य के बढ़ने की, इन्वेस्टमेंट का मूल्य बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट क्या पता है डेबिट, प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 रीवैल्यूएशन, कितने रुपये बेटा, जितना मूल्य बढ़ गया 24, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कहाँ बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A कैपिटल 2B कैपिटल और 2C कैपिटल, 3 2 5 1 6 6 4 24, 6 3 12, 6 4 24, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 5, ओके। करना बेटा क्वेश्चन।